बुलंदशहर के बड़लागुड़ा पीएस लिमिट्स के नूरी नगर में एक गैंग अटैक का मामला पेश आया। मजलिस के एरिया प्रेसिडेंट सैयद इम्तियाज के मकान पर कुछ नामालूम लोगों ने अचानक हमला कर दिया, जिसके नतीजे में सैयद इम्तियाज के मकान के 4 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। सैयद इम्तियाज के घर वालों का कहना है कि उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर भी उन पर नाजायज हमला कर दिया गया, जिसके नतीजे में उनके अफराद ख़ानदान के 4 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि भवानी नगर का एक रॉडी शीटर भी इस हमले में शामिल था। इन्होंने इस वाक़े से जुड़ी मज़ीद तफसीलात बताई। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद इम्तियाज़ है। मैं बंडलागुड़ा नूरी नगर बी ब्लॉक में रहता हूँ। मैं AIMIM से वार्ड कमेटी मेंबर और एरिया प्रेसिडेंट हूँ। आज जो है एक अफसोसनाक वाक़या होगा, जो मेरे घर पे बोलते सो ये लोग हमला करे। ये लड़ाई बस्ती में 2 जनों के बीच में थी, जो उस वजह से मेरे को बुलाया गया और दोनों के दरमियान में मैं लड़ाई ख़त्म भी करा दिया। और चंद्रान गुट्टा PS से पेट्रोल कार्ड आई और वो लोग भी बोलते सो वो बच्चे को ले जाने की जिद कर रहे थे। जो बच्चा मेरे घर पे हमला कराया सो वो PS वालों से मैं रिक्वेस्ट करा, ख़ास तौर पर बच्चा जो मेरे घर पे हमला करने आया था तो उनके वालदा को कैंसर है बोल के पुलिस वालों को मैं भिजाने के बाद उसका सिला मेरे को आज ये मिले हुआ है कि बोलते सो उन्हें 7-8 करीब 12 जने मेरे घर का ने आकर टोटल बोलते सो दीवार को बोलते सो डैमेज कर दिए। मेरे वालदा के ऊपर हाथ उठाए और मेरे घर वालों के ऊपर हाथ उठाए और मेरे छोटे भाई के ऊपर हाथ उठाए। मेरे को बहुत अफसोस हो गया कि आज बोलते सो कोई नेकी भी करना या गुनाह है बोले सरकार आज महसूस हो गया कि ये माशरा किधर जा रहा क्या जा रहा नहीं मालूम। और मैं ख़ास तौर पे बंडलागुड़े के CI साहब से और हैदराबाद कमिश्नर साहब से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सट्टा अमजद बोल के है भवानी नगर का और ये वसीम बोलने वाला बच्चा है, ये बच्चे की रौडी शीट खुलना और वो सट्टा अमजद और उसके साथ जितने भी लोग थे, मैं पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन लोगों को बोलते सो सख्त से सख्त सज़ा देना और सख्त से सख्त कार्रवाई करना। अगर इसके बीच में या मेरी कुछ बोलते सो अगर गलती दिखी तो आप मुझे भी सज़ा दे सकते हैं, लेकिन मेरा रिकॉर्ड आकर बिल्कुल बस्ती में पूछ लो या बाहर पूछ लो, ना मैं किसी के बीच में गया ना किसी को आज तक के बोलते सो तकलीफ दिया। आप हर जगह मेरा रिकॉर्ड चेक करो, अगर उसके अंदर भी मेरी गलती निकली इंशाल्लाह मैं भी बोलते सो सज़ा का हकदार रहूँगा। लेकिन आज बहुत अफसोसनाक वाक़या जो मेरे वालदा के साथ जो पेश आया, शायद ही किसी के साथ नहीं होना ऐसा, लेकिन आज तकलीफ़ हो गई कि किसी को नेकी करना भी इतना बड़ा गुनाह हो सकता है क्या बोलते। बस और कुछ भी नहीं। मैं हैदराबाद कमिश्नर साहब से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसके खिलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए साहब। और बोलते सो वो पूरे बोलते सो जितने भी 12 लोग थे वो पूरों को बोलते सो PS में लाकर उन लोगों को सज़ा देना सख्त से सख्त, क्योंकि मेरे वालदा का बोलते सो मैटर है साहब। ख़ास तौर पर शायद ही बोलते सो वालदा के ऊपर कोई बेटा जान बेटा बोलते सो मार खाए सो देखाऊँगा, लेकिन आज मेरे को बहुत अफसोस होगा कि मेरे वालदा को वो लोग आके मारे हुए। मेरा सिर्फ जुर्म इतना है कि 2 लोगों को मैं आपस में मिलाने का काम करा और उनकी वालदा के लिए मैं कैंसर पेशेंट है बोल के पुलिस वालों को रिटर्न भिजाया, तो उन्हें मेरे घर पे बोलते सो ले के आकर हमला करा। अगर ये बात अगर 100% अगर गलत निकली मैं सज़ा का हकदार बनूंगा, अगर नहीं निकली तो उससे कड़ी से कड़ी सज़ा दें। शुक्रिया। हमारे HN न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे वक्त पर।